डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि क्या पति कानूनी रूप से अपनी पत्नी से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का दावा कर सकता है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारतीय कानून में एक पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि सिर्फ पत्नी को ही पति से मेंटेनेंस का दावा करने का अधिकार है। लेकिन ज्यादातर पतियों को यह नहीं पता है कि हमारे कानून ने पति को भी यह अधिकार दिया है, यानी पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। आइए अब हम जानेंगे कि पति किन कानूनों के तहत अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पति को अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा करने का अधिकार देता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को छोड़कर कोई दूसरा कानून नहीं है जो पति को अपनी पत्नी से भरण पोषण प्रदान करता हो, और मुस्लिम ईसाई के किसी भी पर्सनल कानून में कोई भी प्रोविजन नहीं है जहां पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 पति को मेंटेनेंस, पेंडेंट लाइट और कार्रवाई के खर्च का दावा करने का अधिकार देती है। अगर आपके पास अपनी जिंदगी गुजारने और खुद के देखभाल के लिए कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और केस अगर आपने फाइल किया है और केस की कार्रवाई के लिए जरूरी खर्च भी आपके पास नहीं है, तो आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं और कोर्ट के केसेस के खर्च भी ले सकते हैं अगर वह ऐसा करने में सक्षम होती है। तो आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 के तहत फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यह बताने के बाद कि आपके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है और आप खुद को बनाए रखने में भी असमर्थ हैं, और इस तरह अदालत से प्रार्थना करें कि वे आपके पत्नी को निर्देश दे कि वो अपनी आय और संपत्ति से एक मुश्त राशि या एक ऐसी मंथली राशि आपको मेंटेनेंस और देखभाल के लिए प्रदान करे। कोर्ट संतुष्ट होने के बाद कि आपकी किसी भी सोर्सेस से कोई इनकम नहीं है और आपकी पत्नी की इनकम आपके मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त है, तो कोर्ट आपकी पत्नी को आपके द्वारा दायर किए गए एप्लीकेशन की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई के खर्चे और मंथली मेंटेनेंस के खर्चों का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के तहत एक पति को अपनी पत्नी से परमानेंट मेंटेनेंस यानी अस्थायी भरण पोषण प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के तहत कोर्ट आपकी पत्नी को उसकी आय और संपत्ति को ध्यान में रखते हुए आपके जीवन काल के दौरान ऐसी मुश्त राशि या मंथली या आवधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। बाद में परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन होती है तो कोर्ट पास किए गए मेंटेनेंस ऑर्डर को बदल या मॉडिफाई भी कर सकती है। आइए अब हम जानेंगे कि कब पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। अगर पति अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है और उसके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो वह अपनी पत्नी, जो कि आर्थिक रूप से उससे बेहतर है और अपने पति से ज़्यादा इनकम भी अर्जित करती है, से भरण पोषण का दावा कर सकता है। एक पति को मेंटेनेंस तभी मिल सकता है जब उसे इसकी सख्त ज़रूरत हो और वह कमाने में असमर्थता साबित करे। एक सक्षम व्यक्ति जो निष्क्रिय है वह मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकता है। यानी आप तभी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं
जब आप सचमुच में पैसा कमाने में असमर्थ हैं, क्योंकि एक पति जो बेकार है और काम नहीं करना चाहता है, उसे अपनी पति से कोई मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक कानूनी जानकारी के लिए कानून फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।